जनाबे वाला, आज की ये पेश करदा करारदाद इस अंधेरे के बाद उजाला है, और इस करारदाद की मैं भरपूर तरीके से हिमायत करता हूँ। जनाबे वाला, इस करारदाद में मौजूद दो अहम लफ्ज़, अंधेरा यानी तारीकी उजाले का ना होना, और दूसरा अहम लफ्ज़ उजाला, जो अंधेरे की भरपूर तरीके से नफ़ी करता हुआ नज़र आता है। जनाबे वाला, मेरे बाद यहाँ पर जो मुकर्ररा आएंगी भरपूर तरीके से मेरे दलाइल को रद्द करने की कोशिश करती रहेंगी, और ये साबित करने की कोशिश करती रहेंगी कि अंधेरे के बाद उजाला नहीं, फ़कत अंधेरा ही अंधेरा है। तो जनाबे वाला, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, क्या उन्होंने इस फ़ौज की काबिलियत को नहीं देखा? क्या उन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियों के किस्से नहीं सुने? क्या उन्होंने इस मुल्क की खातिर बहते लहू को नहीं देखा? क्या उन्होंने इस कौम के नौजवान के गर्मजोशी को नहीं देखा? क्या उन्होंने इस कौम के नौजवान की काबिलियत को नहीं देखा? और अगर वो इन तमाम सवालात के जवाबात की नफ़ी करती हुई दिखाई देती हैं, तो फिर उनको इस ऐवान में बात करने का हक़ किसने दिया? उनको इस ऐवान में तकरीर करने का हकदार किसने बनाया? जनाबे वाला, ये बात तो 1400 साल कबल पता चल गई थी, और ये बात बता दी गई थी कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी अंधेरे के बाद उजाला यकीनी है और हतमी है। सदर ज़ी वक़ार, हमने इस कौम की खातिर उठते लाशों को भी देखा, हमने इस कौम की खातिर बहता लहू भी देखा, हमने इस कौम की खातिर होने वाली कुर्बानियों को देखा है। और वहीं कोई आरफा करीम अब्दुल सत्तार ईधी अली मोइन नवाजिश बनकर ये बात बता देता है कि इस अंधेरे के बाद अंधेरा नहीं, फ़कत उजाला है। तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहीम जुल्मत के बुतों को तोड़ जाऊंगा। लश्कर करेंगे मेरी दिलेरी पे तबसरे, मरकर भी जिंदगी की खबर छोड़ जाऊंगा। शुक्रिया। जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूँ तो जलील हूँ। ये समाज सहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। सदर ज़ी वक़ार पेश करदा करारदाद इस अंधेरे के बाद उजाला है। सदर ज़ी वक़ार, अंधेरे से मुराद तारीकी या रोशनी का ना होना, उजाले से मुराद रोशनी का होना है। लेकिन जनाबे वाला, पाकिस्तान की 60% आबादी तो जहालत के अंधेरे में डूबी हुई है। तो मेरा ये इनसे सवाल है कि ये कौन से उजाले की बात करते हैं जनाबे वाला, कि जो मुल्क कर्जे तले दबा हुआ हो, जहाँ पर डॉलर का रेट अपनी इंतहाई सतह पर हो। तो सदर ज़ी वक़ार, मंतकी एतबार से ये करारदाद अभी और इसी वक्त मुस्तरद होती है जनाबे वाला, जहाँ कानून के हाथ फ़कत लोगों की जेबों तक महदूद हो, जहाँ पर सिफारिश का बाजार गर्म हो, जहाँ हुक्मरानों का नाम पानामा लीग में लीक होता हो। तो सदर ज़ी वक़ार, मैं ये बात कहने पर हक बजाने होती हूँ कि इस अंधेरे के बाद उजाला नहीं, फ़कत अंधेरा है। सदर ज़ी वक़ार, जहाँ हरी झंडियों को पैरों तले रोंद दिया जाता हो और कोई उनको उठाने वाला ना हो। सदर ज़ी वक़ार, ये वही लोग हैं कि जो 14 अगस्त को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हैशटैग पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ सेल्फियाँ पोस्ट करते हैं और अगले दिन उन्हीं झंडियों को पैरों तले रोंद देते हैं। तो सदर ज़ी वक़ार, मैं ये कैसे कहूँ कि इस अंधेरे के बाद उजाला है? जनाबे वाला, दरअसल नौजवान तो मिल्लत का फ़ख्र होते हैं, मुल्क के ज़ामिन होते हैं। अरे नौजवान तो वो होते हैं कि जिनके लिए इकबाल ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में।
तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। लेकिन जनाबे वाला आजकल तो नौजवान फकत गर्ल्स कॉलेज के बाहर या साहिल समंदर पर वन व्हीलिंग करते नजर आते हैं। सदीसी वकार जहां पर लोगों को जबरदस्ती घरों में बिठाया जाए ताकि वो कोरोना वायरस जैसी वबा से बच सके, तो सदीसी वकार में ये बात कैसे कहूँ कि इस अंधेरे के बाद उजाला है। सदीसी वकार पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पर 5.7% लोग बेरोजगार नजर आते हैं। जनाबे वाला नौजवान डिग्री हासिल करने के बाद भी बेरोजगार बैठे नजर आते हैं। जनाबे वाला जहाँ फैक्ट्रियों के मजदूरों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता हो, तो सदीसी वकार में ये कैसे कहूँ कि इस अंधेरे के बाद उजाला है। सदीसी वकार जहां नौजवानों को तालीम का लॉलीपॉप देकर उनको मंशियात फरोशी में मुलविस किया जाता हो, जिस कौम के नौजवान टिकटॉक जैसी फसाद की जद में हो, तो सदीसी वकार मैं ये किस उम्मीद पर कहूँ कि इस अंधेरे के बाद उजाला है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का।